हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 2। प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। इसका मतलब बिना रुके लगातार प्रार्थना करते रहना है और साथ ही साथ परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो एहसान किए हैं उन सारे एहसानों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। बाइबल में इस बात को बार बार लिखा गया है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने अपनी दूसरी पत्री में भी ऐसा लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और इस वचन में भी पौलुस लिख रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो और उसमें धन्यवाद करते हुए जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों बाइबल हमें बार बार ये सलाह दे रही है कि प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, बिना रुके निरंतर प्रार्थना करो और उसके साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सलाह परमेश्वर का वचन हमें बार बार दे रहा है, क्योंकि प्रार्थना ये हमारी आत्मा की सांस है। जैसे कि हमारे शरीर को सांस की ज़रूरत होती है, हम हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इस सांस की जैसे हमारे शरीर को ज़रूरत होती है कि हवा को अंदर लेना, हवा को बाहर निकालना, बिल्कुल वैसे ही हमारी आत्मा को भी सांस की ज़रूरत है। पर ये सांस यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना ऐसा नहीं है। आत्मा की सांस यानी प्रार्थना है। इसका मतलब ये है, जैसे कि शरीर की सांस रुक जाती है तो मनुष्य मर जाता है, वैसे ही जब आत्मा की सांस रुक जाती है तभी आत्मा मर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना जब भी मनुष्य रुका देता है तभी वो सचमुच अपनी आत्मा में मर जाता है, क्योंकि प्रार्थना का सही मतलब है परमेश्वर से जुड़ जाना, परमेश्वर की मौजूदगी में रहना, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना। और इसीलिए ये सलाह प्रभु यीशु ने खुद भी कई बार दी है कि प्रार्थना करते हुए जागते रहो, प्रार्थना करते हुए जागते रहो। हमें लगातार परमेश्वर से जुड़ जाना चाहिए, हमें लगातार परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया इतनी अंधकार से भरी हुई है कि ऐसी भयानक दुनिया में यदि हमने परमेश्वर से अलग होने का फैसला किया, यदि हम प्रार्थना को रुकाकर परमेश्वर से अलग हो गए, तो हम कभी भी अपनी आत्मा में जिंदा नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, इसका मतलब लगातार निरंतर बिना रुके परमेश्वर के साथ बातें करते रहो।
बिना रुके परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहो, बिना रुके परमेश्वर के साथ बोलते रहो, बातें करते रहो, उससे जुड़े रहो। इसे सही प्रार्थना कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दुनिया के हर मनुष्य के लिए ये ज़रूरी बात है कि वो अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहे। हम आज देख रहे हैं कि दुनिया में एक भयानक अंधकार फैल रहा है और लोगों के दिल में बड़ा डर छा रहा है। लोग डरते जा रहे हैं और कितने सारे लोग डर के कारण अपने केवल आत्मा में नहीं शरीर में भी मरते जा रहे हैं। वजह है ये है कि दुनिया के लोग परमेश्वर से दूर गए हैं, वे आत्मा में उससे जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे जैसे दुनिया का अंत नज़दीक आ जाएगा, हर विश्वासी के लिए ये बात बहुत ज़रूरी बनते जाएगी, जिसे हम इमरजेंसी बोलते हैं। इमरजेंसी बनते जाएगी कि हमें और किसी की नहीं बल्कि परमेश्वर के करीब जाने की और करीब जाने की और करीब जाने की और उससे जुड़ जाने की ज़रूरत रहेगी। हालेलुया। हमें उससे जुड़ जाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे दुनिया का अंत नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हमें परमेश्वर के करीब जाने की ज़रूरत है। आत्मा की सांस ठीक से लेने की ज़रूरत है, वरना ये दुनिया का अंधकार हमको निगल डालेगा और हमें पूरी तरह से बर्बाद करके हमारा विनाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चाई में हम कितने आशीषित लोग हैं, हम कितने धन्य लोग हैं कि परमेश्वर खुद को अब हमारा बाप कहलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियाँ हो। वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। तो जैसे एक बेटे का अपने बाप के साथ जिस तरीके से रिश्ता बन जाता है, एक बेटी का अपने बाप के साथ जिस तरीके से रिश्ता बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही हमने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी बात है। हम इसीलिए धन्य हैं कि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम उससे जुड़ जाए। परमेश्वर खुद चाहता है कि हम उसके साथ कनेक्टेड रहे। परमेश्वर हर घड़ी हर वक्त हमसे बात करने के लिए तैयार रहता है। वो नहीं कहता कि मुझे समय नहीं है तुझे देने के लिए, मेरे पास समय नहीं है तुझ तेरे साथ बातचीत करने के लिए। परमेश्वर हर घड़ी हमसे बात करने के लिए तैयार होता है। वो आसमान में रहने वाला जीवित परमेश्वर इतना प्यार से भरा हुआ है, इतना करुणा से भरा हुआ है कि इस धरती पर एक मनुष्य अपने आँखों को बंद करके दिल उसकी ओर लगाता है, तब तुरंत वो महान पिता उससे बात करना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि हम कितने धन्य लोग हैं कि वो पवित्र परमेश्वर हमारा बाप है और एक बाप अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ जैसा रिश्ता रखता है, वैसा ही रिश्ता वो हमारे साथ बनाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखो। कितने सारे लोगों को प्रार्थना की याद तब होती है जब वे बीमार हो जाते हैं। प्रार्थना की याद तब होती है जब वे किसी मुसीबत में गिर जाते हैं। कोई संकट सामने आके खड़ा होता है, तब उन्हें प्रार्थना की याद आती है। पर जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें बीमार हालत में या मुसीबत आने पर या किसी संकट में ही परमेश्वर के पास नहीं आना है, बल्कि हमेशा उसके साथ जुड़े रहना है। आप जानते हैं इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। जो बस संकट के समय या मुसीबत के समय प्रार्थना करते हैं और बाकी समय परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वे लोग सच्चाई में मूर्ख हैं। वे अपना ही नुकसान करा रहे हैं। आप समझ लीजिए, एक बेटा अपने बाप के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखता है,
हमेशा अपने पिताजी की सेवा करता है, पिताजी से प्रेम करता है, उसके साथ बातें करता रहता है, प्यार से उसके साथ बोलते रहता है, वह बेटा हर घड़ी पिताजी के प्यार में बना रहता है और उसे कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो भी पिताजी के पास मांगने के लिए उसे डर नहीं लगता है या वो हिचकिचाता नहीं है। उसके मन में ऐसा विचार नहीं आता है कि मैं कैसे जाके मेरे पिताजी को बताऊँ, पिताजी मुझे क्या जवाब देंगे। ऐसा वो लड़का कभी नहीं सोचेगा जिसने अपने बाप के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखा है। वो अपने बाप से हर दिन बातें करता है, प्यार से बातें करता है, उनकी सेवा करता है, उनके प्यार में बना है। वो लड़का यदि उसे कुछ बात की ज़रूरत है या पिताजी की मदद की ज़रूरत है, वो आसानी से जाकर अपने पिताजी से बोलता है और पिताजी भी बड़े प्यार से उसकी मदद कर देता है। पर दूसरी तरफ से ऐसे लड़के के बारे में सोचो जो अपने पिताजी से बात नहीं करता है, जो अपने पिताजी के ऊपर सच्चा प्रेम नहीं करता है और जो पिताजी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। वो अपने ही मन के अनुसार चलता है, पिताजी को क्या पसंद है, उससे क्या ठीक नहीं लगता है, वो कुछ नहीं सोचता है। वो अपने अपनी ज़िंदगी जीते रहता है और अचानक जब उसके सामने कोई परेशानी आ खड़ी होती है या उसे कोई ज़रूरत लगती है, तभी पिताजी के पास जाने के लिए उसका दिल डर जाता है। अब मैं कैसे जाऊँ, अब मैं कैसे मांगूँ, पिताजी मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, मैं उनके साथ ठीक से बात नहीं करता हूँ, उन पर ठीक से प्रेम नहीं करता हूँ, उनकी बात को मानता नहीं हूँ, तो अभी मैं उसके सामने कैसे जाऊँ। दो लड़कों में जो फ़र्क है वो ध्यान से समझ लीजिए। जो बेटा अपने बाप के पास हमेशा रहता है, उससे बातें करते रहता है, उस पर प्रेम करता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, वह बेटा किसी भी ज़रूरत के समय पिताजी के सामने जाने के लिए डरता नहीं है, हिम्मत के साथ जाता है। यहाँ तक कि उसके मन में ये विचार भी नहीं आता कि पिताजी क्या बोलेंगे, मुझे डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे, ये विचार भी नहीं आता है, क्योंकि उसने अपने पिताजी के साथ एक सही रिश्ता बना के रखा है। तो हर हालत में वो जानता है कि मैं पिताजी के पास जा सकता हूँ, उसकी मदद मांग सकता हूँ और वो भी मेरी मदद करेंगे। पर जो बेटा अपने बाप की बात को मानता ही नहीं है, बाप के साथ बोलता भी नहीं है, बाप को कुछ समय भी नहीं देता है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उससे जब भी ज़रूरत पड़ती है वो 100 बार सोचता है मैं कैसा जाऊँ पिताजी के सामने, वो क्या बोलेंगे। और कई बार ऐसे बेटे दूसरों की मदद लेते हैं, माँ को बोलते हैं जरा पिताजी को बोलेगी, चाचा को बोलेंगे, चाचा के बेटे को बोलेंगे, मामा को बोलेंगे, रिश्तेदार को ढूंढते हैं, या अपने पिताजी का कोई अच्छा दोस्त होगा उसके पास जाकर बोलेंगे कि मेरे लिए मेरे पिताजी से बात करेंगे। कई सारे लोगों को ऐसे दूसरों की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखा है। मुझे ऐसे एक लड़की मालूम है जिसके माँ बाप अलग अलग रहते थे किसी वजह से, और ये बेटी अपने मम्मी के साथ रहा करती थी, पर वो अपने पिताजी के साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी या कोई अच्छा रिश्ता नहीं रखती थी। पर जब कभी उसको कॉलेज की फ़ीस भरनी है या कोई पैसे की ज़रूरत है, उसकी माँ उसकी मदद नहीं कर पाती थी, तो उसको अपने पिताजी के पास जाकर पैसा मांगना पड़ता था। हमेशा वो डर जाती थी, क्योंकि जब भी वो पिताजी के पास पैसा मांगने के लिए जाती थी, पिताजी उसको जवाब देते थे, अच्छा अभी याद आ गई मेरी, जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तभी मेरी याद आती है, इसके अलावा कभी मेरी याद नहीं आती है। पिताजी उसको पैसा तो दे देते थे, पर ये बोलते थे कि अभी याद आ गई मेरी। कई बार ऐसा भी बोला करते थे कि क्या तूने मुझे बैंक समझ के रखा है कि जब कभी ज़रूरत पड़ी तो जाओ और पिताजी के पास पैसा मांग के लेके जाओ, जब तक दोबारा ज़रूरत ना पड़ेगी तब तक एक फ़ोन भी नहीं करेगी, मुझसे मिलने नहीं आएगी, मुझसे बात नहीं करेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिल्कुल इस लड़की की तरह बहुत सारे लोगों की हालत हो जाती है,
जब बीमार पड़ जाते हैं तब उनको प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकारने की याद आती है। जब कोई मुसीबत में गिर जाते हैं तभी परमेश्वर की याद आती है। पर बाइबल हमें जो सिखाती है वो ऐसा है कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के रखो, ऐसा रिश्ता कि वो तुम्हारा बाप और तुम उसके बच्चे, तुम बेटा हो तुम बेटी हो। एक बाप का अपने बेटी के साथ या बाप का अपने बेटे के साथ जैसा रिश्ता होता है वैसा रिश्ता बनाकर रखो, ताकि मुसीबत के समय, संकट के समय वो तुम्हें ये जवाब नहीं देगा कि अच्छा अभी मेरी याद आ गई, अब तक कहाँ गया था, अब तक कहाँ गई थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ठीक से समझो कि उस महान परमेश्वर के अलावा दुनिया में हमारा सच्चा सहारा कोई नहीं है। मैं हमेशा बताती हूँ कि उसने हमें दिया तो ही मिल जाएगा, वरना कोई हमें नहीं दे सकता है। कितने सारे लोग संकट में गिर जाते हैं, लोग उनको बचाने की और मदद करने की कोशिश करते हैं, पर यदि परमेश्वर ने नहीं बचाया तो कोई किसी की ताकत या किसी की मदद कुछ काम में नहीं आ जाती है। वो हमारा सहारा है, उसने दिया तो मिल जाएगा, उसने बचाया तो बच जाएंगे, उसने सुरक्षित रखा तो हम सुरक्षित रह जाएंगे, वरना हमें बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए बाइबल हमें बार बार कहती है प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहो, आत्मा में हमेशा परमेश्वर का स्मरण करते रहो, उसको पुकारते रहो, उसके साथ बातें करते रहो। तुम्हारे ज़िंदगी के हर दिन, हर पल, हर बात में उसकी याद करो, उसको पूछते जाओ, वो जैसा बोलेगा वैसा करते जाओ, उसके साथ जुड़े हुए रहो। क्योंकि यदि आप उस महान परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो आपका एक पक्का रिश्ता बन जाएगा, और यदि आपका रिश्ता पक्का बन जाएगा परमेश्वर के साथ तो आपको दुनिया की किसी भी बुरी ताकत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग हमेशा अपने से जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, ज़्यादा ताकतवान लोग हैं, उनसे रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं। ये अमीर आदमी है या इसके पास बड़ा अधिकार है, जिसके पास बड़ा अधिकार है या जिसके पास बहुत पैसा है, ऐसे लोगों के साथ दुनिया के लोग हमेशा रिश्ता रखना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका अधिकार बड़ा है, कभी तो हमारे काम में आ जाएगा। वे बहुत अमीर है तो उनके पास बहुत पैसा है तो कभी तो हमारे काम में आ जाएगा। हम ऐसे लोगों से रिश्ता रखना चाहते हैं जिनके पास पैसा बहुत है या उनके पास बड़ा अधिकार है, तो हम उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। तो जो परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है और जिसको पूरे ब्रह्मांड में पूरा अधिकार है, जो सामर्थ्य से, महिमा से, वैभव से भरा हुआ है और जिसके लिए असंभव कुछ नहीं है, यदि उस परमेश्वर के साथ हमने अपना रिश्ता बना के रखा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। कौन सी ताकत हमें निगल पाएगी? कौन सी ताकत हमारा विनाश करेगी? दुनिया की कौन सी बुरी ताकत हमें नष्ट करेगी? यदि हम सर्वसमर्थ परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो शैतान की कोई भी ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और यही चीज़ इन आखिरी दिनों में हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में अंधकार बढ़ते जा रहा है। शैतान बड़ी ताकत के साथ काम कर रहा है। शैतान और उसके दूत, जिसे हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, भूत कहते हैं, ये सारी बुरी आत्माएं बड़े पैमाने में धरती पर काम कर रही है। वो नई नई बीमारियां ला रहे हैं, साथ ही साथ वो लोगों में झगड़े लगा रहा है, लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहा है और कितनी सारी बुरी बातें हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ बुरी ताकत और बुरा काम बढ़ते जा रहा है, ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं, तो वहाँ हमारे लिए ज़रूरी बात है कि हम हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता के साथ जुड़े हुए रहें, उसके साथ कनेक्टेड रहे। जो उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, उसे इन बुरी ताकत से कभी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये दुनिया की बुरी ताकत उसको ख़त्म कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है और बार बार कहा गया है बाइबल में, प्रार्थना करते हुए जागते रहो, प्रार्थना करते हुए जागते रहो, लगातार प्रार्थना करो, हमेशा प्रार्थना करो। आप अपने शरीर की बातों के लिए कितना समय देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा की बातों के लिए कितना समय देते हैं ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर से जुड़ जाओ। हम बाइबल में एक बहुत खूबसूरत घटना को पढ़ते हैं जहाँ पर दानिएल नाम का एक प्रभु का सेवक था जो हर दिन प्रार्थना करता था। उसके बारे में लिखा गया है कि उसे राजा ने एक बड़ा अधिकारी बना दिया था, पर इतना अधिकार उसके हाथ में होने के बावजूद भी वो दिन में ऐसे उसके ठहराए हुए 3 समय थे जिन समय में वो अपने सारे काम को एक तरफ रख के जाकर अपने कमरे में प्रार्थना किया करता था। बड़ा अधिकारी बनने के बावजूद भी उसने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। कितने सारे लोग बोलते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है कि हमें प्रार्थना के लिए समय ही नहीं मिलता है, हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि हम चाहते हैं प्रार्थना करना पर समय नहीं मिलता है। इस दानिएल के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उसे राजा ने एक बड़ा अधिकारी बना दिया था और बड़ा अधिकारी बनने के बावजूद भी उसने इस बात को नहीं छोड़ा जो वो पहले से कर रहा था कि दिन में 3 बार जाकर अपने कमरे में वो प्रार्थना किया करता था, वो भी घुटना टेक कर प्रार्थना करता था। बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी उसने दिन में 3 बार घुटना टेक कर प्रार्थना करना शुरू रखा। और एक ऐसा समय आ गया जब शैतान ने उसके लिए बड़ा जाल रख दिया और किसी गुनाह में जो उसका गुनाह था नहीं पर उसको गुनहगार ठहराया गया और सज़ा के लिए उसको भूखे शेर की गुफा में डाला गया। भूखे शेर इसीलिए डाला गया कि उसे वहाँ डालते ही सारे शेर उसको फाड़ कर खा डालेंगे। पर ऐसा हो गया कि इस आदमी को जब भी उस शेर के अंदर डाला गया, सारे भूखे शेर जैसे कि कोई आदमी वहाँ आएगा उसको फाड़ के खा डालेंगे। दानिएल को जब भी वहाँ डाला गया, बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने उन सारे शेरों के मुंह को बंद रखा, एक ने भी उसको कोई तकलीफ नहीं की, कोई स्पर्श नहीं किया, छुआ तक नहीं। जब इस सुबह राजा देखने के लिए आ गया ये सोचकर कि इतने सारे शेरों ने उसको फाड़ के खा डाला होगा, पर उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हो गया कि दानिएल को कुछ नहीं हुआ था, यहाँ तक कि एक खरोच भी नहीं आया था और वो उस गुफा में भूखे शेरों के घर में वो जिंदा पाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसके ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई, कोई उसके तरफ से खड़ा नहीं हुआ, पर वो जीवित परमेश्वर जिसकी दानिएल उपासना करता था वो परमेश्वर उसके बाजू में खड़ा हो गया। जब उसके जीवन और मौत का सवाल था, जब बड़े संकट में वो गिरा हुआ था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, पर जिस परमेश्वर की वो उपासना करता था वो उसके साथ खड़ा हो गया और परमेश्वर ने उसका साथ दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बार बार ये सलाह देती है, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते हुए जागते रहो। इसका मतलब अपनी आत्मा में सोना नहीं, परमेश्वर के साथ बातें करते रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहो, परमेश्वर का बेटा बन जाओ, परमेश्वर की बेटी बन जाओ। एक अच्छा बाप अपने बेटों के साथ जैसा रिश्ता रखता है, एक अच्छी बेटी या अच्छा बेटा अपने बाप के साथ रिश्ता बना के रखता है, वैसे ही तुम भी परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखो। ये आदत को छोड़ दो कि हर वक्त अपना जीवन बिताए और जब कोई बीमारी आएगी तभी प्रार्थना करे, जब कोई मुसीबत आ जाएगी तभी प्रार्थना करे। इस आदत को छोड़ देना, वरना कभी तो प्रभु आपसे ये बोलेगा कि बार बार ऐसा ही तू करते जा रहा है। तुझे मेरी याद तभी आती है जब तू बीमार हो जाता है या परेशान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन आगे कहता है कि उसमें धन्यवाद करते हुए जागते रहो। ये हर एक का फ़र्ज़ है कि हमने परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। उसके एहसान हमारे ऊपर कितने हैं, गिनते जाओ, हम उसको गिन नहीं पाएंगे।
जिनकी आत्मा की आंखें खुली हुई है, जिन्होंने सचमुच अपनी आत्मा की आंखों को खोल दिया है, वे ही परमेश्वर के एहसानों को देख पाएंगे। सब लोग परमेश्वर के एहसानों को नहीं देख सकते। कितने सारे लोग बोलते हैं उसने मेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। जितनों ने अपनी आत्मा की आंखों को खोल दिया है वे ही परमेश्वर के एहसान को देख सकते हैं। परमेश्वर ने जो महान प्रेम और उसकी महान करुणा हमारे ऊपर की है उसको देख सकते हैं, और यदि हम उसको गिनना शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर ने आपके ऊपर जो एहसान किए हैं उसका धन्यवाद करते जाओ, ख़त्म नहीं हो जाएगा धन्यवाद। उसने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, इतना प्रेम किया है। आज हम जीवित हैं ये भी उसका एहसान है। आज हम बोल सकते हैं ये भी उसकी करुणा है। हम काम कर सकते हैं ये उसकी करुणा है। वो हमें बचाता है, वो हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो ही हमें ज़िंदा रखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमारा जीवन दाता परमेश्वर है। उसी ने हमें जीवन दिया है। वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे ज़िंदगी का आदि और अंत वही है। सब कुछ हमारे पास जो भी है उसकी वजह से है, हम जो भी है उसके कारण है। इसीलिए उसके एहसान गिने नहीं जा सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है धन्यवाद करते रहो। हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, हर हालत में उसके नाम को ऊंचा उठाते जाओ, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। दुनिया के लोग यदि परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे तो उसका सामर्थ्य या उसकी महिमा कम नहीं हो जाएगी, पर ये हमारा फ़र्ज़ है। उसने हम पर जो प्रेम किया है, जो करुणा दिखाई है, और उसका जो बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हो चुका है, और जो बड़े एहसान वो हर दिन हर पल हमारे ऊपर करता है, उसीलिए उसका धन्यवाद करना ये हमारा फ़र्ज़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा में होश पर आ जाओ। ये दुनिया का अंत का समय है। दिन ही दिन हम नई नई बातें सुनते हैं, नई नई भयानक बातें सुनते हैं। हम नहीं जानते कल क्या हो जाएगा, हम नहीं जानते परसों क्या हो जाएगा, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि आगे कुछ तो भयानक होने जा रहा है। जो सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु ने बताई थी और बाइबल में लिखी गई है वो पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। हम अंत के बहुत निकट पहुँच गए हैं। इसलिए बेहोश हालत में मत रहना। कल का दिन गया वैसा आज भी जाएगा, आज का जाएगा वैसा कल भी जाएगा। इस हालत में ऐसा सोचकर बेहोश हालत में मत रहो, आत्मा में होश पे आ जाओ। हमें परमेश्वर के करीब जाने की ज़रूरत है और उससे जुड़ जाने की ज़रूरत है। यदि आज आप बीमार होंगे, परेशान होंगे, इसीलिए शायद आज आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं और इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, पर ध्यान में रखिए आपकी परेशानी निकल जाने के बाद या बीमारी निकल जाने के बाद भी आपको परमेश्वर को जुड़े रहने की ज़रूरत है, तो ही आप बच जाएंगे। बीमारी निकल जाना यानी सब कुछ काम हो जाना ऐसा नहीं है। कितने लोग सोचते हैं मेरी बीमारी गई काफ़ी है, मेरी परेशानी निकल गई काफ़ी है। जब तक हम परमेश्वर से जुड़ नहीं जाते कुछ भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि अंधकार की शक्ति हमारा पीछा कर रही है, वो हमें निगलने के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए हमें हमारे सच्चे पिता के साथ जुड़ जाना और उसके साथ रिश्ता बना के रखना बहुत ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य के जीवन की सबसे खूबसूरत अवस्था है, खूबसूरत बेहतरीन अवस्था, जब धरती पर एक मनुष्य अपनी आँखों को बंद करता है और अपने मन को, अपनी आत्मा को उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाता है। ये मनुष्य के जीवन की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अवस्था है। इससे अच्छी हालत या अच्छी अवस्था और कोई नहीं हो सकती है। आप कहेंगे कि जब मुझे मेरे
मनपसंद का खाना मिलता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, या मेरे मनपसंद कपड़े मुझे मिल जाते हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात है। नहीं, ये सारी व्यर्थ बातें हैं। आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात तब हो जाएगी जब आप आंखें बंद करने के बाद आपकी आत्मा में परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, आप कहीं भी हो, कैसे भी हालत में हो, परमेश्वर से जुड़ जाओ। आप घर में हो, बाहर हो, कंपनी में हो, ऑफिस में हो, अपनी आत्मा में परमेश्वर से बातें करते जाओ। और इसके साथ ही साथ दिन में कम से कम 1 घंटा अपने सारे कामों को एक तरफ रख के परमेश्वर के सामने बैठो। दिन में कोई तो समय या रात का समय जो भी आपको हो जाएगा, ऐसे समय में कम से कम 1 घंटा सारे कामों को एक तरफ रख के प्रार्थना करो। परमेश्वर की मौजूदगी में आ जाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो, छोड़ना नहीं। यदि आप छोड़ देंगे, इसका मतलब आपकी सांस रुक जाएगी, आत्मा की सांस रुक जाएगी, तो आप मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन प्रार्थना नहीं हुई, कल करूँगा, कल नहीं हुई, परसों करूँगा। ऐसा करते करते जाएंगे तो आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे और आत्मा में मर जाएंगे। इसलिए ये सलाह बाइबल में बार बार दी गई है, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। हर दिन, हर पल, हर घड़ी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहो, ताकि दुनिया की कोई भी बुरी ताकत, अंधकार की कोई भी ताकत आपका विनाश नहीं कर पाएगी और आपको निगल नहीं पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया।